अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, बकरा ईद की तैयारी के हवाले से ये सेकंड व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईद की छोटी मोटी शॉपिंग का व्लॉग है और ये शॉपिंग कहाँ से की थी, क्या लिया और इनकी प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। ईद की शॉपिंग के हवाले से सबसे पहले ना मैं बच्चों को लेकर आउटफिटर्स आ गई थी इनके फैक्ट्री आउटलेट पे, जो कि G9 मरकज़ इस्लामाबाद में है। इसे कराची कंपनी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक अवामी सेंटर के नाम से प्लाजा है जहाँ पर इनका फैक्ट्री आउटलेट है और काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट्स हैं। तो जब भी बच्चों की कैजुअल पैंट्स या शर्ट्स लेनी होती है ना, तो मैं प्रेफरेबली यहीं पर आती हूँ क्योंकि इनकी पास वैरायटी भी काफ़ी है, शर्ट्स और पैंट्स की कलेक्शन भी अच्छी है और इसके अलावा प्राइसेस भी इनके रीज़नेबल होते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैंने आयशा और हानी की कैजुअल पैंट्स ले ली थी और इसलिए मैंने ली थी कि ईद के सेकंड डे भी ये वेयर कर सकेंगी और इसके अलावा फिर कैजुअली भी इनको वेयर करना ना काफ़ी इजी रहता है क्योंकि स्पेशली इनकी पैंट्स और शर्ट्स की जो कलेक्शन है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इस दफ़ा ईद पे क्योंकि काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर मेरे ख्याल से 40 तक चला जाता है, तो मैंने सोचा कि कोई कंफर्टेबल से कपड़े, ईजी से कपड़े ही लिए जाएँ जो बच्चों को वेयर करना भी आसान हो और ईद के बाद भी वो पहन सकें। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ऐसे कपड़े ना हों कि ईद पे एक दफ़ा वेयर कर लिए उसके बाद इनको पहनना मुश्किल हो, और जाहिर है पैसे लगाए हुए होते हैं तो एक दो दफ़ा वेयर करके तो कपड़े छोड़ नहीं देने होते। तो ऐसी चीज़ लेनी चाहिए कि जिसको ना बच्चे बाद में भी पहन सकें ईजीली। ऐसा ना हो कि बस आपने ईद पे या किसी भी इवेंट पे आपने कोई ड्रेस बच्चों का लिया है और वो बस एक दफ़ा पहनने के बाद ना दूसरी दफ़ा बच्चे पहन नहीं रहे, कोई चुभने का इशू है या कोई और इशू है कि हैवी होते हैं या एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं तो बच्चे ना बाद में पहनते नहीं हैं। तो इसीलिए स्पेशली जब कोई इवेंट या ईद वगैरह समर्स में आ रही हो ना, तो बहुत इजी से इजी जो ड्रेस हो ना, कंफर्टेबल हो, वही बच्चों को लेकर दिया जाए ताकि वो बाद में भी इसे इजीली वेयर कर सकें। जनाब, ये इस्लामाबाद में जो इनका फैक्ट्री आउटलेट है, एज यू ऑल नो के फैक्ट्री आउटलेट्स में जो है ना वो जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। कई चीज़ों के हाँ बहुत ज़्यादा हाई भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके रेट्स अच्छे होते हैं। तो मैं यहीं पर बस आ जाती हूँ। अच्छा, सेकंड डे के मैंने ना बच्चियों के ले लिए थे, उसके बाद मुझे अभी फर्स्ट डे के लेने थे क्योंकि स्टिचिंग में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और वैसे भी बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है कि आप पहले कपड़े ले रहे हो फिर उसके बाद स्टिचिंग के लिए दे रहे हो। तो इस चक्कर में क्या होता है कि काफ़ी आपको ना टेलर के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं और मैं इन सब चीज़ों से ना दूर रहना चाहती थी। तो मैंने इनसे कहा था बस आप रेडीमेड ही ले लेना। यहाँ पर ना लाइन वाइज काफ़ी सारी ब्रांड्स की शॉप्स हैं जहाँ से आप एक दफ़ा बस यहाँ आ जाएँ और काफ़ी सारी आपको ब्रांड्स मिल जाती हैं। मैंने यहाँ पर अपने लिए कोई ड्रेस देखना था, जस्ट शर्ट में देख रही थी और प्राइसेस मुझे थोड़े से हाई लगे तो मैंने ना फिर नहीं लिया था क्योंकि मुझे ये था कि इसे अच्छा मैं स्टिच ही करवा लूँगी। अपने लिए मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का जो मेरा पड़ा हुआ था ना वो मैंने एक ही दफ़ा वेयर किया था, तो मैंने सोचा कि मैं वही वापस पहन लूँगी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि आप ना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि जो मेरा लास्ट ईयर का है मैं वही वेयर करूँगी। इससे नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी जो मेरा फर्स्ट और सेकेंड डे का ड्रेस है। फर्स्ट डे का मेरा न्यू है और सेकंड डे का ना मैंने लास्ट ईयर वाला ही पहनना है, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह सारी चीज़ें ना शेयर करूंगी। अच्छा, G9 मरकज़ इस्लामाबाद या कराची कंपनी में ना मैंने कुछ शॉप्स देखी थी जहाँ पर चीज़ें अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें थी जो पसंद नहीं आती, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं लेकिन उनके रेट्स हमें हाई लग रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे होते, तो इस वजह से भी हमें वो छोड़नी पड़ती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अपने वही फ्लैट्स के नीचे जो इम्तियाज़ मार्ट है ना वहीं जाकर चीज़ों को देखती हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे चीज़ें काफ़ी पसंद आई थी और यहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी फर्स्ट डे के लिए भी। काफ़ी तो नहीं, बस बच्चों के फर्स्ट डे के ड्रेस लिए थे और हानी के शूज़ लेने थे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी सी एक्सेसरीज होती हैं जो बच्चियों के लिए ज़रूरी होती हैं, तो बस वो चीज़ें ले ली थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आयशा और हानी के लिए एक जैसा कोई ड्रेस देख रही थी, तो ये शर्ट जो है ना इसका कलर मुझे अच्छा लगा था लेकिन इसका साइज़ नहीं अवेलेबल था, तो ये मैंने स्किप कर दिया था। फिर एक और शर्ट देखी थी वो मैं अभी शो करती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर ना इन शर्ट्स के ये प्राइसेस भी लगे हुए हैं, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। रीज़नेबल प्राइसेस थे। सिंपल लॉन की तो शर्ट्स हैं और साथ इनके ट्राउज़र या टाइट्स भी नहीं थी, वो अलग से लेनी होती हैं। यहाँ पर 3-4 शर्ट्स देखने के बाद ना ये वाला जो एक था ना, ये नहीं, ये दूसरा वाला जो ये शॉकिंग पिंक है, हाँ ये वाला ड्रेस ना हानी को और आयशा दोनों को शुक्र है पसंद आ गया था। सिंपल सा है, कंफर्टेबल है, ईद के अलावा भी बच्चियाँ इसे वेयर कर सकती हैं और कैजुअल है। और साथ में मैंने ना हानी के लिए टाइट्स ले ली थी और आयशा का जो ट्राउज़र एक वाइट घर पे ही था तो इसने वही वेयर कर लेना है।
इसके बाद जनाब मैचिंग की कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चियों के लिए ज़रूरी होती हैं, तो हानी के लिए इसके साथ चूड़ियाँ ली थी, वो नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाऊंगी और प्राइस भी उसकी बताऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ थी जो आयशा कह रही थी कि मुझे लेना है। यहाँ से जस्ट उसने देखा था, यहाँ से कैचर वगैरह ही थे, उसने नहीं लिए थे। अच्छा, इम्तियाज़ में ना इनके जो सब चीज़ों के रेट्स हैं ना वो रीज़नेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मार्केट से रेट जो है वो अपने हाई रखे हुए हों, बिल्कुल मुनासिब कीमत होती है। जिस तरह बाकी मार्केट्स में होता है ऐसे ही होता है। और जब यहाँ पर मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना कोई इनके वॉलंटियर होते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम वीडियो इज़ नॉट अलाउड हियर, तो मैं उनसे इजाज़त लेती हूँ कि मेरा व्लॉगिंग का चैनल है तो प्लीज़ मुझे अलाउ कर दें। और मैं उनसे साथ ये भी कहती हूँ कि मैं आपका कोई भी नेगेटिव पॉइंट जो है, वैसे तो है भी नहीं, इनकी मार्केट माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, रेट्स भी अच्छे हैं, चीज़ें भी इनकी अच्छी होती हैं। तो मैं इनसे ये कहती हूँ कि मैं आपके जो इम्तियाज़ मॉल है इसको मैं पॉजिटिव वे में ही लोगों तक पहुँचा रही होती हूँ, कोई नेगेटिव चीज़ तो मैंने शो करनी नहीं है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो बना लेने दें। तो इस तरह ना एक दो दफ़ा इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था। काफ़ी सारी व्लॉगर्स को मैंने देखा है, कराची का जो इम्तियाज़ मॉल है ना गुलशन का, वहाँ पर वो बना रही होती हैं वीडियोस, और वो तो इतनी खुले आराम से वो बना रही होती हैं, तो उनको कोई भी मना नहीं कर रहा होता, जब भी तो वो इतना कॉन्फिडेंटली इतने आराम से वीडियोस शूट कर रही होती हैं। बस ये जो इस्लामाबाद वाले स्पेशली बाराको वाला इनका है ना ये जो ब्रांच, इसमें ये अलाउ नहीं करते, आई डोंट नो वाई। तो यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज थी जो आयशा ने अपने इस वाले ड्रेस के साथ ली थी। चूड़ियाँ इसकी ऑलरेडी वाइट कलर की घर पे ही रखी हुई थी, तो वही ये वेयर करेगी। और साथ कुछ नेल पेंट्स और कुछ लिप बाम वगैरह आयशा ने लिए थे। अच्छा, अगर कोई व्लॉगर क्रिएटर कोई मुझे देख रही है ना, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग जब व्लॉग बनाते हैं स्पेशली इम्तियाज़ वगैरह जाकर, तो आपको भी क्या वो इस तरह कहते हैं कि वीडियो बनाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, या ये सिर्फ इस्लामाबाद में ही होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कराची में तो उन्होंने अलाउ किया हुआ होता है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं जितनी यहाँ पर हैं। तो मैं हर दफ़ा जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, तो मुझे इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद मैं शूटिंग करती हूँ। तो खैर यहाँ पर ना मैंने बस थोड़ी थोड़ी जल्दी से वीडियो फिल्म कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इनका मेकअप का सेक्शन है, और इस सेक्शन से मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे मेकअप तो करना बिल्कुल खैर आता ही नहीं है, और इसी वजह से ना इस किस्म की चीज़ों में इंटरेस्ट भी इतना नहीं है। मेकअप करना आता हो ना जिसे, उसी को इन चीज़ों का इंटरेस्ट भी होता है। सो इसलिए मुझे शौक़ नहीं है मेकअप का, और मैं करती भी नहीं हूँ, और ना ही मुझे करना आता है, तो इसलिए ना इस वाले सेक्शन की तरफ मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता ही नहीं है। अच्छा, ये मैं कल इम्तियाज़ गई थी, और ये क्लिप ना मैंने अलग से शूट किया था। इन्होंने बहुत ये एक ना टेबल थोड़ा सा बनाया हुआ था, इसके ऊपर जो भी एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ना, लाइक चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह, इन चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सजाया हुआ था। तो यहाँ से हमने जस्ट एक मेहंदी ली थी, और इसके अलावा आयशा और हानी के ना नाइट ड्रेसेस नहीं थे, और जो थे ना ट्राउज़र वो इनके ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर इनकी प्राइसेस भी मुझे सही लगी थी, तो यहाँ से हानी और आयशा को मैंने एक ड्रेस ले दिया था नाइट वेयर। फैब्रिक इनका ना अच्छा था, कंफर्टेबल था, प्राइसेस रीज़नेबल थी, तो मैंने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं। शर्ट और ट्राउज़र्स थे, साथ ही थे दोनों, और हानी का और एक आयशा का लिया था। और बच्चियां कह रही थी मम्मा इट्स नॉट इंक्लूडेड इन ईद शॉपिंग, क्योंकि ये कैजुअल वेयर हैं जो आप ले रही हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई त्यौहार होता है ना, स्पेशली ईद या फिर बकरा ईद के मौके पे ना शॉपिंग सेंटर्स में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मैंने प्रेफरेबली यही पहले से सोच लिया था कि इम्तियाज़ में इतनी ज़्यादा तो वैरायटी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा था कि घर के बिल्कुल करीब है, बल्कि साथ ही तो है, पैदल का रास्ता है, तो मैं यहीं से चीज़ें ले लूँगी, जो भी अच्छी मिल गई तो बस मैं यहीं से ले लूँगी। इतनी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और बिला वजह हस्बैंड को भी तंग करना और आए दिन उनको कहना कि आज ये चीज़ लेने जाना है, आज ये चीज़ लेने जाना है। तो इम्तियाज़ में क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है, तो मैंने सोचा कि बस इस दफ़ा ना यहीं से चीज़ें ले लेते हैं, इतना ज़्यादा मियाँ जी को तंग करना अच्छी बात नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र है चीज़ें यहीं से मिल गई थी, और मेरी तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग थी ही नहीं, जस्ट एक मेरा ड्रेस था, और वो भी मैंने अपनी जो टेलर है उससे स्टिच करवा लिया था। इसलिए मैं इस दफ़ा ना ईद की शॉपिंग वाले सर दर्द से बची हुई थी। जस्ट बच्चियों की ही कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, और यहाँ पर ना हानी के सैंडल्स लेने थे, आयशा के ऑलरेडी थे, बस हानी के मुझे लेने थे, तो ये मैं नेक्स्ट डे लेने आई थी रात को। अब क्योंकि इम्तियाज़ ना 1 बजे तक बकरा ईद की चांद रात तक खुला हुआ है, तो मैं खुद ही चली गई थी। 12 बजे के करीब मैं रात को गई थी, और
12 तक ना मैं घर वापस आ गई थी। बस हानी और मैं चले गए थे, साथ आयशा को लिया और बस विद इन 30 मिनट्स ना हम हानी की सैंडल्स और कुछ चूड़ियाँ थी इसकी मैचिंग की वो लेनी थी और एक दो चीज़ें और लेकर ना हम आधे घंटे के अंदर अंदर घर भी वापस आ गए थे। हानी को यहाँ पर पहले ना सिल्वर कलर की एक सैंडल्स पसंद आ रही थी बट उसमें ना साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए इसने ना ये कॉपर कलर की एक सैंडल ले ली थी और साथ ही ना इसे अपने एक ड्रेस के साथ सिल्वर कलर की बैंगल्स चाहिए थी और वो भी बड़ी मुश्किल से, इतनी ज़्यादा यहाँ वैरायटी नहीं होती ना, तो खैर मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है। किसी और शॉप पे जाने की नौबत नहीं आई थी। ये वाली जो बैंगल्स है ना ये हानी को पसंद आई थी और रेट्स इसको आप नज़र आ रहे होंगे आपको इसके 225 की बैंगल्स हैं। ये कांच की बैंगल्स यहाँ पर थी नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थी, तो बस जो था मैंने वही ले लिया था, क्योंकि अब टाइम ही नहीं था कि कहीं और जाकर शॉपिंग कर सकें। बस कभी कभार ना कंप्रोमाइजिंगली भी चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं। रेट पसंद नहीं आ रहा होता या चीज़ इतनी ख़ास पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन बंदा कहता है कि बस ख्वारी से बचने के लिए ना जो है यही ले लें, इसी से गुजारा करें। लेकिन खैर शुक्र है हानी को सारी चीज़ें पसंद आ गई थी। व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर अ लॉट।